बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत सा जो है 1 से 1.5 साल की बेबी की फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। बहुत ही खूबसूरत सी जो है फ़्रॉक बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका जो अपर पार्ट है उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डबल फैब्रिक लिया है, मतलब डबल ही फ्रंट है और डबल ही जो हमारी है बैक है, मतलब 2 पीस हमारे फ्रंट के और 2 पीस हमारे बैक के होंगे। इनको इस तरह से हम हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है इसके तीरे की मेजरमेंट कर लेते हैं। तीरा मैंने लिया है 5.5 इंचज़ पे और सेम इसी तरह से जो इसका आर्म होल है उसका भी 5.5 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो इसको राउंड में इस तरह से शेप दे लेंगे और ऊपर से भी हम जो है तीरे का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है। इसकी जो मैंने लेंथ ली थी वो ली थी 10 इंचज़ और इसकी जो विड्थ ली थी वो ली थी 14 इंचज़। अब जो इसके नेक का निशान लगा लेंगे उसके लिए जो है यहाँ पर मैंने 2.5 इंचज़ जो है इसकी विड्थ ली है और सेम ही 2.5 इंचज़ ही मैंने इसकी जो है डेप्थ ली थी। यहाँ पर इसको निशान लगाने के बाद इस तरह से इसको आपस में मिला देंगे और इसका जो बैक नेक है वो लिया था 1 इंचज़। अब इसको यहाँ से राउंड में शेप दे देंगे और यहाँ से इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो है हमने इसका जो बैक साइड है उसको हमने कर लेना है सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद यहाँ पर जो है नेक का फ्रंट नेक के भी इस तरह से राउंड निशान लगाने के बाद इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई। अब जो है हमने फ्रंट बैक को वापस इसके ऊपर रखेंगे और इसकी जो है फिटिंग का हल्का सा हमने यहाँ से इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब जो इसकी बैक साइड है उसके लिए हमने बटन टेक के लिए इसका निशान लगाना है। यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 2.5 इंचज़ पे जो है इसका यहाँ पर कट लगा दूँगी और यहाँ पर अब हमारी कटिंग हो गई। इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच करके इसको फ्लिप कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो हमने फ्रंट को भी सिलाई लगा कर फ्लिप कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं बाजू की कटिंग, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन था वो स्लीवलेस था, लेकिन मेरी कस्टमर ने कहा कि आप छोटे छोटे जो है स्लीव्स भी लगा दें। इसकी जो मैंने लेंथ ली थी वो ली थी मैंने तकरीबन 8.5 इंचज़ और इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो ली है 5 इंचज़। अब यहाँ पर जो है इसको इस तरह से हल्का सा राउंड में शेप दे देंगे और शेप देने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। मेरा जो मतलब स्लीव्स वाला फैब्रिक है ये भी डबल फैब्रिक है, सिंगल नहीं है। इस तरह से आपको खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारी कटिंग होगी। अब इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर जो है इसको चुनट लगा देने इस तरह से। सेम इसी तरह से है, दोनों बाजू में चुनट लगा के इनको रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है हमने इसका जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब इसका जो घेर वाला हिस्सा था जिस पे हमने फ्लावर बनेगा, उसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया है, ये मतलब नॉर्मल फोल्डर का जो पेज होता है वो है। तो यहाँ पर इसकी जो है हम मेजरमेंट कर लेंगे। सबसे पहले जो है हमने इसकी जो है लेंथ कितनी रखनी है वो हम रखेंगे। आप अपनी मतलब बेबी की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है 11 इंचज़ इसकी लेंथ ली है। यहाँ पर इसका निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट था वो मुझे टोटल 3 इंचज़ चाहिए था। 3 इंच का हो जाएगा हाफ 1.5 इंचज़। तो 1.5 में हम 2 जो है और ऐड कर देंगे पॉइंट, तो हो जाएगा 1 पॉइंट तकरीबन 7 इंचज़। तो जो 2 पॉइंट्स है वो मतलब स्टिचिंग में निकल जाएंगे। अब यहाँ पर जो है मैं टोटल 3 इंचज़ लूँगी, तो जब ये मतलब इसे हम सिंगल करेंगे तो ये 6 इंचज़ हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंच पे एक निशान लगा दिया है मैंने। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसको सीधा करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला निशान था इसको हमने नीचे वाले निशान से इस तरह मिला लेंगे। जिस तरह से हम कलियों की कटिंग करते हैं सेम इसी तरह से। अब यहाँ पर जो है इसकी कटिंग कर देनी है। हमारा जो एक्स्ट्रा मतलब पेपर है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पर जो है इसको नीचे से इसको शेप देनी है। शेप के लिए हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर की तरफ हमने इसको इस तरह से शेप दे लेनी है। जिस तरह से हमारा लीफ होता है, राउंड लीफ होता है, वैसे हमने इसको शेप देनी। अब यहाँ पर जो है हमने जो निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से पेपर को हम कट कर देंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर ये देखिए कटिंग जो है हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ले लेना है फैब्रिक। तो फैब्रिक को इस तरह से हमने बिछा लेना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो है हमने जो हमारा पेपर का मतलब हमने पैटर्न कट किया है इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको रखना है। रखने के साथ हमने यहाँ पर जो है इसके साथ साथ हमने इसको निशान लगा लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह। अब दूसरी साइड पे इस तरह से पलटेंगे तो इस तरह से हमने निशान लगा लेने। सेम इसी तरह से जो है हमने सारे निशान लगा लेने हैं। ये टोटल हमें जो है मतलब 12 पीस चाहिए हमें। ये इस तरह से। अब मैं सारे पे निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे फैब्रिक पे जो है इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब जो हमने इसे निशानों के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर ये डबल फोल्डेड है,
तो मुझे यहाँ पर जो है ये सारे जो है डबल में ही चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, स्किप करके मत देखा करें, वरना आपको डिज़ाइन की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। इसी तरह हम सबकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबको बारी बारी जो है कट कर लिया है। ये टोटल हमारे पास जो कटिंग होगी ये होगी 24, मतलब हमारे पास पीस रेडी होंगे। जब इनको डबल करेंगे तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे 12 पीसीस। अब करना क्या है, इनको स्टिच करना है। स्टिच कैसे करना है, ये डबल डबल जो फैब्रिक है इनको इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसको स्टिच करना है, और इसके बाद जो हमने इसको फ्लिप कर लेना है। सेम इसी तरह से जो है मैं बाकी जो हमारी पत्तियाँ हैं उनको भी इसी तरह स्टिच करके इनको फ्लिप करके रेडी कर लूँगी। तो अब यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों नेक को रेडी कर लिया है। इनको मैंने स्टिच करके फ्लिप करके इनको प्रेस कर लिया अच्छे से। अब जो है इसके शोल्डर की जो हमने सिलाइयाँ लगानी है उनको हमने क्या करना है, इस तरह से जो हमारा डबल फैब्रिक था इसको हमने सेपरेट कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों को। और जो हमारी सेंटर वाली सिलाइयाँ हैं उनको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लगा लेना है। इस तरह स्टिच लगानी। सेम इसी तरह से जो है हमने दूसरा जो शोल्डर है उसको भी हमने सेंटर वाली सिलाई के साथ मिलाते हुए हमने जो इसको स्टिच कर लेना है। सिलाइयाँ जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, मतलब हमारे जो शोल्डर की सिलाई है उनको इस तरह से मैच होना चाहिए, और इस तरह से इसको स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो शोल्डर वाली सिलाइयाँ बिल्कुल नीटली लग जाएंगी और फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा इनको रेडी कर लिया है, और साथ ही मैंने बाजुओं पे भी इस तरह से ये देखें चुनट लगा के इनको रेडी कर लिया। अब हमने जो है इनको भी इसके साथ अटैच करना है। इनको भी सेम इसी तरह से जो है हमने गुम सिलाई के साथ अटैच करना है। इसको इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से बाजुओं को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको पिन लगा के इसको थोड़ा सा सिक्योर कर लें, फिर आप लगाएं, नहीं तो अगर आपको इसी तरह ईजी लगता है तो आप इसी तरह लगा लें। तो अब यहाँ पर ये देखिए मेरा सेम इसी तरह इसका जो दूसरी साइड है इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर फ्लिप करना है यहाँ पर, और इस तरह से फ्लिप करने के बाद यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हमारी सिलाइयाँ गुम हो जाएंगी, अंदर की तरफ चले जाएंगे और बिल्कुल नीट और फिनिशिंग के साथ लग जाएगा। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता हो तो आपने नॉर्मली जिस तरह से हम बाजू अटैच करते हैं आपने इन दोनों फैब्रिक को इसी तरह से रखना है, और रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से बाजू ऊपर रखेंगे और इनको यहाँ से स्टिच लगा लेंगे। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे ही इसको स्टिच कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बाजुओं को अटैच कर लिया है दोनों साइड पे। ये देखिए हमारा दोनों साइड्स पे जो है स्टिचिंग जो है अंदर की तरफ चली गई है, दोनों साइड से बिल्कुल नीट हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसको इस तरह से ऊपर बिछाएंगे, और बिछाने के बाद हमने यहाँ पर जो है इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जो लीव्स कट किए थे उनको भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इनको रेडी कर लिया है। ये देखिए सारे लीव्स को अच्छे से आपने मतलब फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद अच्छे से इसके जो कॉर्नर वगैरह हैं उनको नीटली जो है बाहर निकाल के अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो है हमने इसको अपनी मतलब अपर पार्ट के साथ अटैच कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारा जो अपर पार्ट है यहाँ पर मैंने इसको फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लिया है। इसको हमने इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद अब 1 बाय 1 जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी आपने सेम इसी तरह से जो इनको ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर ये देखिए एक लीफ को आपने इस तरह से रखना है। इसका मतलब हाफ हिस्सा जो है हमारी बैक साइड पे जाएगा और हाफ जो है हमारी फ्रंट साइड पे आएगा। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखना है, और सेम इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा लीफ है उसको इस तरह से लेना है, इसके सेंटर में इस तरह से रख लेना है। अब जो तीसरा पीस है उसको भी इस तरह से रखेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में रख लेना। अब एक साइड होगी। अब सेम इसी तरह से जो है हमने दूसरी साइड पर भी इस तरह से हाफ लीफ को फ्रंट पे और हाफ जो को हमने बैक पे अटैच करना है। सेम इसी तरह से हमने ये सारा प्रोसीजर रिपीट करना है। ये देखिए इस तरह से ये भी हो गया। अब इस तरह से ये हमारा तीसरा। अब जो है सेंटर वाला पीस है उसको हमने किस तरह से रखना है, उसको हमने इन दोनों के सेंटर में इस तरह से ऊपर ही रख देना है। ये देखिए इस तरह से, तो हमारा ये जो है हाफ हिस्सा रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरह से जो हमने इसकी बैक साइड को भी रेडी करना है, और ये बिल्कुल राउंड में हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इनको जो है इस तरह से रेडी कर लिया। ये देखें सेम जैसे हमने बैक पे मतलब इनको 1 बाय 1 करके अटैच किया था, सेम इसी तरह से फ्रंट पे भी हमने अटैच कर लेना है। मतलब इनको इसी तरह से रख के इनको सेट कर लेना। अब यहाँ पर जो है इसके जो साइड वाला मतलब पार्ट है यहाँ पर इसको हमने कट लगा लेना है, ताकि हमें जो है इसका सेंटर पॉइंट मिल जाए। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी इसका यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना। आप चाहे तो निशान भी लगा सकती हैं चौक से या पेंसिल से। अब हमने जो कट लगाया था उसको हमने हमारी जो अपर पार्ट है उसकी फिटिंग की सिलाई के साथ इस तरह से हमने मिलाना है, और यहाँ पर आप चाहे तो पिन भी लगा लें।
इस तरह से। और सेम इसी तरह से है जो है दूसरी साइड की जो फिटिंग है उसको हमने कट के साथ इस तरह से मिलाना है। मिलाने के साथ अब जो है इसको राउंड में हमने स्टिच कर लेना है। मैं यहाँ पर स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक ये कैसे बन के रेडी हुई है। यहाँ पर ये देखिए हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है माशाल्लाह। बहुत ही क्यूट अडोरेबल सी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। इसकी नीटनेस चेक करें, फिनिशिंग चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। मैंने आपको बहुत ही इजी वे से सिखाने की और समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से छोटी बेबीज़ के पहनाई हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आप लोगों को मेरी स्टिचिंग कैसी लगती है, आपको समझ आती है या नहीं आती। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।